या हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में यार हम लोग अभी ऑपरेटर्स पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे बहुत सारा डिस्कस करा, बहुत सारी चीज़ें जानी। हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर्स भी देखा, है ना। आप लोग फॉलो करते ही आ रहे हैं, सो आपको सारी चीज़ें पता ही हैं। बट जस्ट एक क्विक ओवरव्यू में आपको देता हूँ। 7 टाइप के ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ने वाले, जिसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हमने पिछली 3 वीडियो में बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ें कवर करी हैं। अगर आप लोगों ने वो सब रिवाइज करा है, क्वेश्चन सॉल्व करें, सो थैंक यू सो मच। मतलब कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग सीख रहे हैं, दैट्स इनफ फॉर मी। हम लोगों ने ये सारे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे बात करा। ये 4 थोड़े कॉमन है, ये 3 थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनके लिए हमने सेपरेट वीडियोस में भी डिस्कशन करा। देन इसके अलावा आज हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो स्टार्ट करते हैं यार रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बातें। रिलेशनल नाम से ही समझ में आता है ऐसा ऑपरेटर जो दो नंबर्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, दो कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताए। अब वो रिलेशन क्या हो सकता है? वो रिलेशन बराबरी का रिलेशन भी हो सकता है, वो रिलेशन बड़े छोटे का भी हो सकता है, वो रिलेशन क्या हो सकता है कि बराबर ना हो, वो भी हो सकता है। तो वो सारे ही रिलेशन हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको दो नंबर देता हूँ, बोलता हूँ इधर साइड हमारे पास 5 रखा है, इस साइड हमारे पास 7 है, और मैं आपसे बोलता हूँ बताइए कौन सा बड़ा है, तो आप इजीली बता देंगे 7 इज बड़ा, 7 इज बिगर, आप सिंपल बोल देंगे। यही काम करवाना यदि हम लोग चाहते हैं अपने कंप्यूटर से, अपने सिस्टम से, अपने प्रोग्राम से, तो वहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ता है रिलेशनल ऑपरेटर का। आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, ये कुछ टाइप्स होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के, जो कि बहुत ही इजी हैं। ये सारे ही सिंबल्स आप लोग पहले से इनसे परिचित हो, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो, क्योंकि हमने बचपन में से बहुत क्वेश्चन करे होते हैं। यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, हमको लगाना होता है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के सिंबल में से। तो हम लोग इजीली लगा देते हैं कि ये वाला सिंबल आएगा बिकॉज 7 इज ग्रेटर। तो वही रिलेशनल ऑपरेटर अब हमारी लैंग्वेज में कैसे यूज होते हैं, चलते हैं वो डिस्कस करते हैं। एक बार डेफिनेशन पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स चेक करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंट। ऑपरेंट मतलब कि जो दो हमारे वेरिएबल्स हैं, आइदर ए और बी, एक्स और वाई, 3 और 4, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, जैसा मैंने बताया। यदि वो ऑपरेशन ट्रू साबित होता है, वो रिलेशन सही है, तो ये हमको ट्रू ही रिटर्न करेगा। यदि वो रिलेशन फॉल्स है तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। ये थोड़ा थियोरेटिकल हो गया। चलते हैं अपने पाइचाम की स्क्रीन पर और देखते हैं डायरेक्ट वहीं पे। तो ये देखो, वापस अपन अपनी पाइचाम की स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये प्रीवियस हम लोगों ने सारा डिस्कशन करा था, कब? अर्थमेटिक ऑपरेटर में। तो हम लोग नई फाइल बना लेते हैं न्यू के नाम से। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे, पाइथन फाइल, और हम इसका नाम दे देते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। हमने एंटर करा, ये नई फाइल हमारी बन के आ गई। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने क्या देखा कि जो रिलेशन को बताए। तो सबसे पहले हम अपना रिलेशनल ऑपरेटर का नाम ही प्रिंट कराते हैं। तो देखो, ये सब आपको पता है किस तरीके से नाम हम प्रिंट कराते हैं, तो ये सब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जस्ट राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे, तो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर आ गया। सबसे फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर हमारा होता है इक्वल इक्वल। ठीक है, देखो, इक्वल इक्वल। अब इक्वल इक्वल का मतलब क्या? जब हमारे दो वेरिएबल या दो हमारे कांस्टेंट अगर बराबर होते हैं, तो इक्वल इक्वल ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू। यदि वो बराबर नहीं होंगे तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। एग्जाम्पल के तौर पर एक्स में हम लोग लेते हैं 10, वाई में हम लोग लेते हैं 100। अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं एक्स एक्स इक्वल इक्वल वाई। यदि मैं इन दोनों को प्रिंट कराऊं x इक्वल इक्वल वाई, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? आप लोग खुद देखिए, क्या x जो है वो y के बराबर है? डेफिनेटली बराबर नहीं है। इसका मतलब हमें आंसर में फॉल्स मिलने वाला है। देखो, फॉल्स मिला। यदि ये दोनों बराबर होते, अब बराबर कर दिया हमने, अब रन करके देखते हैं, तो ये जो फॉल्स है हमारा ट्रू प्रिंट होना चाहिए। देखो, अब ट्रू प्रिंट हो रहा है। मतलब कि यदि दो वैल्यू बराबर होंगी तो हमको ट्रू मिलेगा, यदि दो वैल्यू फॉल्स होंगी तो हमको फॉल्स मिलेगा। ये हमने इक्वल इक्वल ऑपरेटर देखा। अब क्या इक्वल इक्वल ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर पर चलता है? अब हम फ्लोट पर चेक कर लेते हैं। तो हमने एक ए वेरिएबल बनाया, लेट्स से 10.23, एक बी वेरिएबल बनाया 10.23,
अब हम चेक करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। डायरेक्ट चेक मतलब प्रिंट करा के देख पाते हैं हम। यदि आप ऐसे डायरेक्ट करोगे तो ये इससे कुछ प्रिंट नहीं होगा। यदि आप इसको चला भी देते हो एरर नहीं आएगा, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रू तो ऊपर वाला है। इसको हमको चेक करना है तो हमको इसको भी ब्रैकेट में डालने के बाद बाहर प्रिंट लिखना पड़ेगा। जो भी इसका आंसर है हमको प्रिंट कराना पड़ेगा। रन कराया, देखते हैं, देखो ट्रू है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। यदि यहाँ पे एक 1 मैं आगे बढ़ा दूं, देखो भले ही पूरा करेक्ट है लेकिन आगे 1 है, लाइक पूरा बराबर नहीं है, तो रन करेंगे तो फॉल्स मिला। देखा, फ्लोट में भी हमारा ऐसा हो जाता है। तो ये हमने केस कौन सा देख लिया? फ्लोट फ्लोट वाला। फ्लोट फ्लोट वाला ऐसा लिख देता हूं मैं, फ्लोट इक्वल इक्वल फ्लोट। अपन सारे ही केसेस ट्राई करेंगे कोशिश करने की। सेकंड हमने ये फर्स्ट हमने देखा था इंट इक्वल इक्वल इंट वाला। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्या एक अगर फ्लोट हो हमारा, ए हमारा 10.0 हो और बी हमारा ओनली 10 हो, तब हमारा ये ट्रू देता है या फॉल्स देता है ना? ये क्यूरे मतलब ये एक्सपेरिमेंट आपको करने चाहिए, बट या ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इतने तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। आपकी जो सीखने की लिमिट है वो ख़त्म नहीं है। तो क्या लगता है आपको? ये क्वेश्चन आपके लिए है। सोचो, थोड़ा सा दिमाग को स्पेस दो। कंटिन्यूसली मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा आप लोग बोलो, ठीक है? 10.0 क्या बराबर है 10 के? तो यार देखो, न्यूमेरिक वैल्यू तो बराबर है, लेकिन एक जो है वो इंटीजर टाइप का है, एक जो है फ्लोट टाइप का है। रन करते हैं और मैं आपको आंसर बता दूं क्या? इसका आंसर ट्रू होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। देखो क्यों ट्रू आया? क्योंकि जो इक्वल इक्वल ऑपरेटर है वो वैल्यू को चेक करता है। वैल्यू इन द सेंस कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो बराबर है या नहीं है। तो उसने टाइप को चेक नहीं करा है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट में जाएंगे तो ट्रिपल इक्वल नाम की भी एक चीज़ होती है जो कि पाइथन में नहीं है। उससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वैल्यू के साथ साथ क्या इनका टाइप भी बराबर है। जबकि जावा स्क्रिप्ट में भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो पाइथन तक ही इसको सीमित रखते हैं। तो डबल इक्वल क्या करता है? वैल्यूज को चेक करता है। चलिए आगे देखते हैं, क्या ये हमको स्ट्रिंग में चेक करने में मदद करता है? अच्छा, यहाँ पे ऐसा होता कि एक 10 होता और एक 10.1 होता, तो अब इस केस में तो यार डेफिनेटली फॉल्स देगा, है ना? तो उसमें कंफ्यूज मत होना, इस केस में फॉल्स ही मिलेगा। देखो फॉल्स मिला, ठीक है। चलो, तो ये हमने कौन सा वाला केस देख लिया? एक हमने फ्लोट लिया और एक हमने इंट दिया। तब भी अगर वैल्यू बराबर है तो वो हमको इक्वल देगा। अब हमने S1 लिया, S1 में हम देते हैं लेट से हेलो। हेलो का एच कहाँ गया? अब आ गया, ठीक है। S2 देते हैं हम एक और हेलो, इसको भी स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा। और S3 लेते हैं हम लोग और कुछ लेट से वर्ल्ड। अब हम प्रिंट कराते हैं चीज़ों को। सबसे पहले क्या प्रिंट कराएं? हम लोग पूछते हैं प्रिंट क्या S1 जो है वो S2 के बराबर है? बता दो भैया है या नहीं है। ऊपर वाला मैं सब कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर वाले ट्रू फॉल्स हट जाएंगे। इसको कमेंट कर दिया। चलो, क्या S1 जो है वो S2 के बराबर है? तो आपका आंसर भी आएगा ट्रू। तो इसका आंसर हमको ट्रू मिलना चाहिए। रन करके देखते हैं, सारी चीज़ें हट चुकी हैं, ये ट्रू सिर्फ यही वाला है। हमने बाकी सारी चीज़ें कमेंट कर दी हैं। अब प्रिंट करते हैं, क्या S1 जो है वो इक्वल इक्वल है S2 के? अरे यही तो अभी भी हमने चेक किया था। S3 के देखते हैं, क्या S1 जो है वो S3 के बराबर है? चेक करते हैं, नहीं है, फॉल्स है। तो स्ट्रिंग में भी हम चेक कर सकते हैं क्या वो इक्वल है या नहीं है। अब एक और आपको मस्त वाला केस बताता हूँ। S1 में हमने लिया स्ट्रिंग का 3 और X में हमने लिया नॉर्मल 3। अब हम प्रिंट कराते हैं, क्या S1 जो है वो बराबर है X के? अब ये ध्यान रखना, S1 में हेलो नहीं है, अब S1 में 3 आ चुका है, और वो भी स्ट्रिंग वाला 3। इसको कमेंट कर देते हैं। अब क्या लगता है आपको? मुझे भी नहीं पता है, मैं भी आज ये नया केस ट्राई कर रहा हूँ, है ना। कोडिंग है ही ऐसी चीज़ कि आप लोग खुद से एक्सप्लोर करते जाओ, चीज़ें ट्राई करते जाओ, यू विल गेट टू लर्न। तो बताओ क्या होना चाहिए? मुझे भी नहीं पता है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। फिर भी देखते हैं। रन करा, देखो फॉल्स आंसर आया। मतलब कि स्ट्रिंग और इंटीजर के कंपैरिजन में वो गलत ही करेगा। एक और हम लोग ट्राई करते हैं।
S1 में हम लोग लेते हैं लेट से 65, है ना, और या S1 में हम लोग लेते हैं ए, मैं अभी इसका रीज़न आपको बताऊंगा, ठीक है, और X हम लोग लेते हैं 65, और अब हम चेक करते हैं, ठीक है, S1 इक्वल इक्वल X। अब शायद हो सकता है एक मैजिक हो, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये तो यार वैल्यू में भी बराबर नहीं है। रन करते हैं, फॉल्स, सही है, क्या दिक्कत है? गलत है तो गलत है ना। मैं ये चाह रहा था कि क्या पता ये आस्काई वैल्यू को चेक करता हो, क्योंकि जो S1 का ORD होगा, यदि S1 का मैं चेक करूं, इसको प्रिंट कराऊं, तो वो 65 होगा। जस्ट मैं ये चेक करना चाह रहा था, जैसे आपने पैटर्न वाली वीडियोस में देखा होगा, जब ये भी 65 है और हम इसको अगर इंटीजर 65 से कंपेयर करें तो तब ये क्या करता है। बट लेट इट बी, इससे कंफ्यूज मत होना, जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था, इसको भूल जाओ सबको जो मैंने ये पिछले 5-2 सेकेंड में बताया। इतना ध्यान रखो, स्ट्रिंग और इंटीजर को यदि सेम वैल्यू भी हो, लेकिन एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, तब भी इसका आंसर हमको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। ये सब मैं हटा रहा हूँ, इसको मत दिमाग पे लोड लेना यार। जिनको समझ में आया वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं आया है घबराना मत, वो थोड़ा सा एडवांस चला गया था, ठीक है। चलो लेट इट बी, जस्ट मैं नए नए केसेस ट्राई कर रहा था। चलो, सो ये हमने इक्वल इक्वल ऑपरेटर समझा। तो इक्वल इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, अगर वैल्यू इक्वल होती है तो हमको रिटर्न करता है या प्रिंट करता है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये इक्वल इक्वल ऑपरेटर होगा। सिमिलरली एक, अब हम सेकेंड केस में हम लोग पढ़ लेते हैं ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन वाला। तो चलो समझते, ग्रेटर देन को भी साथ में समझ लेते हैं, लेस देन को भी साथ में समझ लेते हैं, और इसके अलावा ग्रेटर देन इक्वल को भी समझ लेते हैं, और लेस देन इक्वल को भी समझ लेते हैं। मतलब चारों ही केसेस को, चारों ही हम जो ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, करके देख लेते हैं। एक्स में हमने दिया लेट से 10, वाई में हमने दिया 20, प्रिंट कराते हैं। क्या x जो है वो ग्रेटर देन है y के? इसका आंसर आपको बताना है। जो x है क्या वो ग्रेटर देन है y के? तो देखो x तो 10 है, 10 तो लेस देन है, मतलब कि ये जो आंसर, जो कंडीशन हमने लिखी है फॉल्स है, इसका मतलब आंसर फॉल्स ही प्रिंट होगा। तो ये फॉल्स तो हमने कमेंट कर दिया है, इस वाला फॉल्स था। वापस से रन करते हैं, तो अब की बार फॉल्स आ रहा है। लेकिन यहीं पे यदि मैं ऐसा बोलता क्या x लेस देन है, अब रन करते हैं, तो यस एक्स लेस देन है, ट्रू हो गया, है ना। तो एक एक करके सारे ही केसेस हम लोग यहाँ पे चेक करते जाते हैं। ये देखो, मतलब ग्रेटर देन वाला भी चेक कर लेते हैं, लेस देन वाला भी चेक कर लेते हैं। अब ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल का भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल क्या बताएगा, ग्रेटर भी हो या बराबर हो। लेट से 10 हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या जो x है वो 10 से बड़ा और बराबर है? तो यार देखो, बड़ा तो नहीं है लेकिन 10 के बराबर है, तो ये चीज़ जो है ना वो ट्रू रिटर्न करना चाहिए, और ये चीज़ जो है फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो ट्रू फॉल्स ट्रू हमारा आंसर आना चाहिए। देखते हैं, यस करेक्ट है आंसर। बहुत इजी सी चीज़ें हैं, जस्ट आपको समझना है और ट्राई करना है। ऐसे ही एक्स हम लेस देन इक्वल्स टू वाई करते हैं। अब इस केस में भी आंसर ट्रू ही आना चाहिए, क्योंकि जो y है वो 20 है और x जो है वो 10 है। तो x जो है वो क्या है, छोटा ही तो है। रन करते हैं, देखो ट्रू आया। यदि मैं यहाँ पे y या x को चेंज कर दूं तब आंसर गलत आ जाएगा या फॉल्स आंसर आ जाएगा। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमको कंडीशंस चेक करने में हेल्प करते हैं, और इनका यूज़ यार अभी हम लोग जब इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, इन्हीं ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग वहाँ पे आंसर्स निकाल रहे होते हैं। तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक हमने छोड़ दिया नॉट इक्वल का, तो देखो प्रिंट कराते हैं हम, क्या x जो है वो नॉट इक्वल है y के? अब ध्यान से समझना, तो ये स्टेटमेंट को पढ़ो, x इज नॉट इक्वल्स टू y। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, x और y बराबर नहीं है, तो इसलिए ये हमको ट्रू देगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, ऐसा हम सही बोल रहे हैं। जबकि यदि मैं ऐसा बोलूं कि x जो है क्या वो नॉट इक्वल है 10 के, जबकि x तो 10 के बराबर ही है, लेकिन मैं गलत बोल रहा हूँ कि x नॉट इक्वल्स टू 10 है, तो इस केस में ये हमको फॉल्स देगा। देखो रन करके, ये देखो फॉल्स दे रहा है। तो सिंपल सिंपल सी है, अब आपको चीज़ें समझना है। सेम मैं आपको एक होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूँ, इन सब ऑपरेटर्स के लिए आपको क्या करना है, x और y की अलग अलग वैल्यू लेना। लेट से मैंने दिया 130, y की वैल्यू मैंने दी है
120। अब सारे ऑपरेटर को आपको प्रिंट करा करा के देखना है कि लेट से यहाँ पे आप x लोगे, यहाँ पे आप अपना एक ऑपरेटर लोगे और यहाँ पे y। अब ऑपरेटर वो कौन कौन से ले सकते हो, लेट से आप इक्वल इक्वल लोगे, एक बार प्रिंट कराओगे क्या आंसर आ रहा है, आप एक बार नॉट इक्वल लोगे। इस तरीके से आपको सारे ऑपरेटर्स के लिए ये मुझे चेक करना है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे प्रिंट कराना है, लाइक बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको ट्राई करना है। x इज इक्वल्स टू 130 और x y इज इक्वल्स टू 120 के लिए आपको सारे ही ऑपरेटर चेक करना है। जैसे इक्वल इक्वल मैंने करा, आपको नॉट इक्वल भी चेक करना है, ग्रेटर देन भी चेक करना है, लेस देन भी चेक करना है, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू भी चेक करना है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी चेक करना है। और हमने एक इक्वल इक्वल्स टू वाला मिस कर दिया, तो ये वाला भी चेक करना है। तो ये सारे ही ऑपरेटर आपको इसके लिए वापस से चेक करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। एक बार वापस स्लाइड पे आते हैं, कोई छूटा तो नहीं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं छूटा। ये सारे ही रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम लोग जब इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे तो यार ये बहुत काम आएंगे। कोई सी भी आप कंडीशन लिखते हो, रिलेशनल ऑपरेटर्स ही आपकी मदद करते हैं। इफ एल्स लूप को पढ़ेंगे जब हम, तो आपको समझ में आएगा ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे इन ऑपरेटर्स के बेस पर एट द एंड, या फिर एक काम करते हैं कल की ही वीडियो में, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ऑपरेटर्स के, जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा है और जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा है, इन दोनों पर ही हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आंसर पहले आप लोग बता रहे होंगे, अगर नहीं बनता है देन नेक्स्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।